अब प्रश्न 5, प्राप्ति की क्रिया क्या है? देखें, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कौन सा कर्म करने के लिए कहते हैं। वह गीता 3/8 में कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जय है कर्मणे शरीर यात्रा पीचैते न प्रसिद्धेदय कर्मणे। गीता 3/8। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह है। कैसा शरीर निर्वाह है? क्या आप शरीर हैं? ये पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यौन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर ये जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, अर्थात पूर्ण कर देती है। मान लें एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है, वह दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मोक्ष से शुभात, गीता 4/16। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अर्थात अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह निर्धारित कर्म है क्या? इस पर गीता 3/9 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधने तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संज्ञ समाचरे। गीता 3/9। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त जो कर्म होता है क्या वह कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना ये कर्म होता ही नहीं। अब हम समझ गए कि यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, परंतु वह यज्ञ है क्या जिससे हम कार्य रूप दें? इस पर गीता 4/25 में श्री कृष्ण कहते हैं,
देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनोपजुह्वति। गीता 4/25। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहाँ से करें। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे योगी लोग देवम यज्ञम अर्थात दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। जो जो हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगति होगी, और क्रम से परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वह दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जो है तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृति करें, उसमें लगें। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा, अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है, और इसके विपरीत आश्रय संपद नीच और अधम योनियों का कारण है। इसी आश्रय संपद का हवन होने लगता है, इसलिए यह यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में अधियज्ञ में हूँ। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वह पुरुष मैं हूँ। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांश है, परमात्म प्राप्त सद्गुरु अर्थात महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करते हैं। गीता 4/26 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। गीता 4/26। अन्य योगीजन श्रोत्रादि श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग वैराग्य सहायक वैराग्योत्तेजक भाव में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसा कि एक बार अर्जुन
अपने चिंतन में रत था। अकस्मात उसके कान कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहाँ इंद्रिय ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, उसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। अब आगे गीता 4/27 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। गीता 4/27। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की, उसमें क्रमशः दैवी संपद को अर्जित किया जाता है, इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है, बालात विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण अर्थात संकल्प विकल्प के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थित रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इसमें प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को गीता 4/28 में भली प्रकार समझाते हैं। द्रव यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यते संसित व्रता। गीता 4/28। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्म पथ में महापुरुषों की सेवा में पात्र पुष्प अर्पित करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भक्ति भाव से पात्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। ये भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपाते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शुद्ध परचर्या अर्थात सेवा द्वारा, वैश्य दैवी संपद के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोध आदि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से
इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है। अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती है। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6/23 में दृष्टव्य है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलना योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ हैं, एक ही हैं। दो कहाँ? दो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक, सम, दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसादि तीक्ष्ण वृत्तों से युक्त प्रियतनशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है। यह योग के अंगों अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अहिंसा आदि तीक्ष्ण वृत्तों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय प्रारंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ का अगला चरण गीता 4/29 में श्री कृष्ण बताते हैं, अपाने जुहैति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। गीता 4/29। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगीजन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण व श्वास है जिससे आप भीतर खींचते हैं और अपान व श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। ये मन की विजितावस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रक्रम को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, ऋग्वेद 1/164/45, अथर्ववेद 9/15/27
इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे। हो, एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा। वैखरी उससे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिससे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन न सके। ये उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यन्ती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते भर रहें कि सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि ये सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यन्ती कहते हैं। पश्यन्ती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लगा भर दें, स्वतः सुनाई देगा। जपे न जपावे अपने से आवे, न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करें, और जब चलता रहे, इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जप आरंभ भी न करें और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम न जपें, किंतु जप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लगा भर दें तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इसी स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परावाणी का जप। ये प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी आनापान सती में श्वास प्रश्वास की ही चर्चा करते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में वैखरी, उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर जबकि पश्यन्ती अवस्था में श्वास पकड़ में आता है। उस समय जब तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपे क्या, फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा, नाम जपो ऐसा नहीं कहा। कारण है कि कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं, वैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र हैं। पश्यन्ती से ही नाम में प्रवेश मिलता है। परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे जप साथ नहीं छोड़ता। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है, भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। गीता 4/30 में श्री कृष्ण कहते हैं, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणासु जुह्वति
प्राणान प्राणेषु जुहैति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ छपित कलमसा। गीता 4/23। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राण में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे कि योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, फिर श्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहे। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम गीता 4/31 में श्री कृष्ण बताते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतो अन्य कुसत्तमम्। कुतो अन्य कुसत्तम। गीता 4/31। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ सृष्टामृत भुजो। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है वह है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगीजन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देता है। यज्ञ न करें तो आपत्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः ये मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता। फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे? उसके लिए तो त्रियक योनियां सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। गीता 4/32 में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञ वीतता ब्रह्मणो मुखे करम जान वृति तान सर्वा एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। गीता 4/32। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद वाणी में कहे गए हैं, ब्रह्म के मुख से प्रसारित हैं। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को पर ब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा वो ब्रह्मी बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्म जान विधि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान, यही पहले भी कह आए हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव। गीता 3/14। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अभी बताया था, यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका हो वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता हैं। अर्जुन, तू विमोक्ष से संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। यहाँ योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया। वो हरकत कर्म है जिससे उपर्युक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। अब यदि दैवी संपद का अर्जन, सदगुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण अपान की गति का निरोध खेती करने से होता हो, व्यापार, नौकरी या राजनीति करने से होता हो तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। बाह्य किसी भी कार्य से आप
तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए। वस्तुतः ये सब के सब यज्ञ चिंतन की अंत्य क्रियाएं हैं, आराधना का चित्रण है, जिससे आराध्य देव विदित होता है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय कराने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। ये यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, चिंतन। प्राय लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म, कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निष्काम कर्म योग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सहकामी हैं, देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचते हो तो हो गया निष्काम कर्मयोग। निष्ठापूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्मयोग। जय पराजय की भावना से मुक्त हो युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरु नंदन। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध, यही मन की विजिता अवस्था है। मन का ही प्रसाद जगत है। श्री कृष्ण के शब्दों में इह तय जितय सर्गो शाम में स्थितम मन है। गीता 5:19। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यही जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? यदि जगत को जीत ही लिया तो रुका कहाँ पर? तब कहते हैं वो ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हुआ, अतः वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सारांश मन का प्रसार ही जगत है। चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस ज्ञानामृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। ये सभी यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी द्वारा कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग संप्रदायों के साधक अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। ये यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो संसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। प्राय यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर सुहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। यह एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है, जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा। पशु बलि, वस्तुदाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। गीता 4:33 में ज्ञान यज्ञ के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं, श्रेयान द्रवी मयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्म खलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। गीता 4:33। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले
यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात जिसका परिणाम ज्ञान अर्थात साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा श्रेष्ठकर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं। परिसमाप्यते, भले प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति ही होती है। इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ हैं, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प हैं। आप करोड़ों का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, सतपथ पर द्रव्य लगाएं, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाएं, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है। अब हम समझ गए कि इस यज्ञ को कार्य रूप देने के लिए इंद्रियों का संयम, मन का निरोध करना जरूरी है। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता 6:33 में प्रश्न किया कि अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। गीता 6:33। हे मधुसूदन, ये योग जो आप पहले बता आए हैं, जिससे समत्व भाव दृष्टि मिलती है, मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठहरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता। गीता 6:34 में अर्जुन कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरीषु दुष्करम। गीता 6:34। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है। प्रमथन अर्थात दूसरों को मत डालने वाला, हठी तथा बलवान है। इसलिए इसे वश में करना तो मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है। अर्जुन के इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 6:35 में कहते हैं, श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनोदृनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। गीता 6:35। महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु कौन्ते यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है। तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में अर्थात संसार या स्वर्ग आदि भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। गीता 6:36 में श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयात्मना योगी दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यत्ता शक्येवाप्तुमुपायते।
गीता 6/36। अर्जुन वश में अर्जुन मन को वश में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। ऐसा मेरा अपना मत है। जितना तू कठिन जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो। प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। ठीक है, समझ गए कि साधना अर्थात भजन करने की क्रिया ही यज्ञ है और यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। इस कर्म का अभ्यास करना जरूरी है, परंतु इस कर्म में अभ्यास किसका करें, उसकी विधि क्या है, इस पर श्री कृष्ण गीता 8/12 में कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयमे मनो हृदय निरुद्धे च मूर्धन्यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। गीता 8/12। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके, ध्यान हृदय अर्थात मन की सूरत में ही धरा जाता है, बाहर नहीं। पूजा बाहर नहीं होती। प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर योग को धारण किए रहना है, दूसरा तरीका नहीं है। गीता 8/13 में श्री कृष्ण कहते हैं, औमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरन् ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता 8/13। जो पुरुष ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सदगुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वो प्राप्त है, जिसमें वह विलय है, इसलिए नाम ओम बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया। कालांतर में भाविकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहाँ टिक जाती है, वहाँ मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान भी करता हूँ। भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया। रमनते योगिनो यस्मिन सहरा में, रा और मैं के बीच में कबरा रहा लुका है। रा और मैं इन दो अक्षरों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गए। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओ हम स ओम अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर न ढूंढने लगे। ये ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उन प्रभु के अनंत नाम हैं, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेकपूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दें। पूज्य महाराज जी कहते थे कि मेरा स्वरूप देखें और श्रद्धानुसार कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम ओम, राम, शिव में से कोई एक लें, उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान सदगुरु का ही किया जाता है। आप राम, कृष्ण
अथवा वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग महात्माओं अर्थात यथाभिमत ध्यानाद्वा। पतंजलि योग दर्शन 1/37 व 39। अभिमत अर्थात योग के अभिमत अनुकूल किसी का भी स्वरूप पकड़े, वे अनुभव में आपको मिलेंगे और आपके समकालीन किसी सदगुरु की ओर बढ़ा देंगे, जिनके मार्गदर्शन से आप सहने प्रकृति के क्षेत्र से पार होते जाएंगे। मैं भी प्रारंभ में एक देवता अर्थात कृष्ण के विराट रूप के चित्र का ध्यान करता था, किंतु पूज्य महाराज जी के अनुभवी प्रवेश के साथ वह शांत हो गया। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते। वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं, जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का समन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्मा स्थित सदगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। प्रश्न पूरा हुआ। नोट: भारत समाज में अनेक लोग मन को समर्पित करने की अनेक क्रियाएं गढ़ लेते हैं और साधक को ऐसा प्रतीत भी होता है कि उन क्रियाओं से मन अच्छा संयमित होता है, लेकिन इससे नुकसान यह होता है कि जब हमारा मन संयमित होता है तो उस क्रिया को करने की सुध हमें नहीं रह जाती, तो साधना में हम आगे नहीं बढ़ सकते, अर्थात साधना रुक जाती है। इसलिए हमें शुरू से ही परमात्मा स्थित महापुरुष के स्वरूप, व जिस ब्रह्म अर्थात परमात्मा में वह स्थित है, उस नाम जप के अभ्यास से ही मन को संयमित करना चाहिए, जिससे मन संयमित होने पर उन महापुरुष का स्वरूप ही हृदय अर्थात अंतःकरण में आ जाए, अर्थात हृदय से रथी होकर मन संयमित होने से आगे की साधना पूरी करा सके। इस प्रकार ये प्रश्न पूरा हुआ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की